नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। 5-7 नंबर का इसे भी आएगा जो फिक्स्ड है। अगर इसके फार्मूला अगर अच्छे से याद है ना तो बाकी फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ इधर उधर ताम झाम नहीं रहता है। तो एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि चेक करो, सीरीज दिया रहेगा, चेक करने के लिए कह देगा कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। ये a2 माइनस a1 क्या है? ये टर्म है। जैसे कोई रहेगा नंबर a1, दूसरा a2, फिर a3, ऐसे डॉट 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 रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। अब डी हर जगह सेम होना चाहिए, यानी d1 इक्वल किसके? d2 के, इक्वल किसके? d3 के, इक्वल किसके? dn के। मतलब जितना आप डी निकाल रहे हो सारे के सारे डी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब जाकर समझेंगे कि वो क्या है? एपी में है। तो एपी में जब ये है तो इसके लिए लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म का मतलब एन टर्म है, ठीक है ना। एन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? डी। अब a क्या है? a इज फर्स्ट टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, d क्या है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ से आप a निकाल लोगे। जब a निकल गया तो दूसरा पूछेगा Sn बताओ। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? d, ठीक है। इस तरह से आप Sn निकाल दोगे। Sn क्या है? सम है। जितने टर्म्स है, जितने नंबर से सबका सम निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? d। वहां से आप Sn निकाल दोगे। अगर ये फॉर्मूला है, इसके साथ अगर दूसरा कोई फॉर्मूला लगाते हो, जैसे लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो उसके लिए क्या करेंगे? n/2 और यहाँ जो 2a है वहां पर a रखो और इधर l रखेंगे। l का मतलब लास्ट वाला टर्म है, यानी n/2 होल इंटू a प्लस कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। यहाँ से आप Sn निकाल लोगे। अगर आपके पास कुछ Sn इस तरह गिवन हो है, Sn क्या है? गिवन है, तो आपसे कहेगा कि n बताओ कितना होगा। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी एक n में से माइनस कर लेना, वहां से आपका n का जनरल टर्म निकल जाएगा, यानी n इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, वहां से n टर्म निकाल लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि फ्रॉम लास्ट से 5 टर्म बताओ, 7 टर्म बताओ। तो जब लास्ट में निकालना होगा तो लास्ट में निकालने के लिए जो n होगा, जैसे 5 टर्म बताओ, 7 टर्म बताओ, 2 टर्म बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर n टर्म बताओ, तो n के लिए क्या करना पड़ेगा? a जहाँ माइनस था वहां पर क्या कर, प्लस था वहां पर क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो a माइनस कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर था ना, ये कहाँ गया? a निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ प्लस है उसके जगह पर क्या रखो? माइनस रखो, और इंटू n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? d। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर स्टार्ट से कर रहा है, फर्स्ट से कर रहा है तो ये लगाओ, लास्ट से कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो केस स्टडी बेस है इससे फिक्स्ड है, केस बेस स्टडी भी इससे फिक्स्ड है। जो एनसीईआरटी के लास्ट में 3-4 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, उसको आप देख लेना, उसी बेस पे एक कोई ना कोई केस बेस स्टडी में आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक्स।